आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दरअसल में है क्या। पहले वो जरा आप समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूल्य तो होता है, लेकिन इसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। यह सिर्फ डिजिटल रूप में होता है जिससे ऑनलाइन ही लेन देन किया जा सकता है। जिस तरह से देश की सरकारें निश्चित मूल्य के बदले मुद्रा या कागजी नोट या सिक्के जारी करती है, ठीक उसी तरह ये बिल्कुल भी मुद्रा नहीं होती है। डिजिटल मुद्रा एनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होती है, इसलिए इन्हें क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसका लेन देन खाता बही द्वारा प्रतिबंधित होता है, जो इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। शुरुआत में इसकी वैल्यू को लेकर काफी आशंकाएं थी। आज ये सबसे महंगा टोकन बनी है। कई कंपनियों ने भी क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करने की घोषणा अब कर दी है। मौजूदा दौर में क्रिप्टो करेंसी निवेश एक नए विकल्प के रूप में उभर रहा है। बीते कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप में एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते कई निवेशकों को क्रिप्टो के जरिए जबरदस्त मुनाफा अर्जित हुआ है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के अपने फायदे हैं और उसके नुकसान भी है। इन्हें किसी अन्य मुद्रा की अपेक्षा ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इन पर देश की मुद्रास्फीति का कोई असर नहीं पड़ता है। ये लोगों के द्वारा और लोगों के लिए वाली करेंसी है। क्रिप्टो एक तरीके से अगर देखा जाए तो विकेंद्रीकृत मुद्रा है और यही चीज इसको काफी खास बनाती है। वहीं दूसरी तरफ इसके कई डार्क पहलू भी है। आज बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल गैरकानूनी चीजों में अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। भले ही क्रिप्टो एक विकेंद्रित मुद्रा हो, लेकिन इस पर कुछ संस्थाओं और बड़े लोगों का नकारात्मक असर पड़ता है। वो ज्यादा मात्रा में पैसों को पंप और डंप करके इसके मार्केट को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। दुनिया भर में सोने को निवेश का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है, लेकिन अब लोग सोने से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने को अहमियत दे रहे हैं। खासकर बिटकॉइन के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हाल ये है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी अब निवेश करती दिख रही हैं और इस विषय पर लोगों को एक्सपर्ट्स क्या हिदायत दे रहे हैं वो जरा सुनिए। भारत सरकार के लिए क्रिप्टो करेंसी मौका या धोखा अपने आप में एक बहुत ही अहम इशू है जो इस वक्त सारे हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं। आजकल हम जब क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आज के पहले हमें एडवर्टाइजमेंट्स में अक्सर ये दिखाई देता था इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन अक्सर अभी हमें एडवर्टाइजमेंट्स में ये भी दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट एंड लीगल रिस्क। ये अपने आप में यह दिखाता है कि सरकारें जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में अपना भरोसा अभी भी नहीं दिखा पा रही हैं और इस चीज को कंपनियां भी समझ रही हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी अभी भी एक वैध प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये अपने आप में मौका तो इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग इससे काफी पैसा बना रहे हैं, लेकिन ये एक निरंतर निवेश करने वाली स्थिति नहीं है। हम सोचें कि आज हम लंबे समय के लिए निवेश कर दें और इसमें काम चला लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी में जो लोग भी इन्वेस्ट करें बहुत ही ध्यान से करें और अपने ही रिस्क पर करें। हो सकता है ये तो दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में गेन्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन चीजों में अक्सर गेन्स ज्यादा दिखाई देते हैं वो अक्सर गड़बड़ाती नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी मेरी समझ से एक धोखा ज्यादा है बजाय इसके की मौका। शॉर्ट टर्म में कुछ ये जरूर दिखाई देता है कि पैसा तो बहुत बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये लंबे समय भी अपने आप को सस्टेन कर सके। पूरी दुनिया के लोगों के लिए या फिर यूं कहे कि किसी संस्था के असल में अपनी बेसिक जरूरतों को सही तरीके से पूरा करने के लिए और किसी से भी आपसी लेन देन करने के लिए करेंसी की जरूरत होती है, जिसे हम मुद्रा भी कहते हैं। हर देश की मुद्रा को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, सऊदी अरब में रियाल है, तो यूरोपीय देशों में यूरो चलते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं कि कितने तरह की क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो होती हैं। सबसे पहले बिटकॉइन, जिसको बीटीसी भी कहा जाता है। इसके अलावा इथेरियम, जिसे ईटीएच कहा जाता है। फिर लिटकॉइन, जिसे एलटीसी कहा जाता है। फिर डॉग कॉइन,
इसके अलावा फेयर कॉइन जिसे FAIR कहा जाता है, इसके अलावा होता है डैश, इसके अलावा होता है PPC यानी कि पीर कॉइन, और इसके अलावा होता है XRP यानी कि रिपल। तो देर सवेरी से ही भारत में क्रिप्टो करेंसी को शर्तों और नियमों के साथ मंजूरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी के प्रमुख कारोबारियों के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को RBI और अन्य से इस संबंध में मीटिंग की। अब जानकारी के मुताबिक RBI ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बैठक बुलाई थी। 2 नवंबर को बुलाई गई इस बैठक में RBI के वरिष्ठ अधिकारी, क्रिप्टो के 3 एक्सचेंज के अधिकारी और क्रिप्टो ब्रोकर और इंडिया टेक आदि के अधिकारी शामिल हुए। इन सभी ने क्रिप्टो पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया। अब ऐसा माना जाता है कि चीन में भले ही क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है, पर भारत में कुछ नियंत्रण और शर्तों के साथ इसे मंजूरी मिल जाएगी। अब भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर अगर हम नजर डालें तो समझिए कि क्या नजर आता है। अप्रैल 2018 RBI ने सर्कुलर जारी किया था और क्रिप्टो करेंसी में और इसकी डील पर रोक लगा दी थी। मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट ने RBI का सर्कुलर निरस्त कर दिया। फिर मार्च 2021 में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आई। कंपनियों के लिए निवेश और व्यापार में खुलासा जरूरी है, ये कहा गया। अब 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने देश में अवैध तरीके से चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के लिए टेरर फंडिंग और काला धन जमा करने वालों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बने इन क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं शनिवार को पीएम ने इसे लेकर फाइनेंस मंत्रालय, RBI और गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक की थी। बैठक में पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। बैठक में क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े सभी मुद्दों की व्यापक समीक्षा हुई। साफ तौर पर यह तय किया गया कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर युवाओं को गुमराह करने वाली अपारदर्शी एडवर्टाइजिंग पर रोक लगाई जाए। बैठक में RBI, फाइनेंस मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से देश और दुनिया के क्रिप्टो एक्सपर्ट्स से ली गई सलाह के बाद सामने आए इन मुद्दों पर बात की गई। और वहीं चैनलिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बाजार में क्या है क्रिप्टो करेंसी के हाल, जरा वो भी समझ लीजिए। भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार चैनलिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 641% उछाल इसमें हुई है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म चमकते हुए नजर आए हैं। भारत की हिस्सेदारी इसमें 59% है। भारत में करीबन लगभग 1 करोड़ निवेशक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही एक संसदीय समिति बंद दरवाजे के भीतर क्रिप्टो उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार करके अहम फैसला ले सकती है। अब ये पहली बार है कि समिति ने क्रिप्टो उद्योग के हितधारकों को औपचारिक रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए। क्रिप्टो करेंसी शब्द में ही वर्ड करेंसी है। करेंसी की बात करें, आज हिंदुस्तानी करेंसी 100 रुपये का नोट आप अपनी जेब से निकालें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। सिग्नेचर किसकी है? RBI गवर्नर की। अमेरिकन डॉलर अमेरिका की करेंसी है, कुछ हद तक ग्लोबल करेंसी माना जाता है। उस पर क्या लिखा रहता है कि वो लीगल टेंडर है फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। साइन किसके होते हैं? ट्रेजरर यूनाइटेड स्टेट्स के। यानी जो भी करेंसी है उसके पीछे वहाँ का सेंट्रल बैंक या सरकार उसकी गारंटर के रूप में खड़ी हुई है। क्या क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई भी सेंट्रल बैंक या सरकार उसके गारंटर के रूप में खड़ा है? इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब की तलाश होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए। आज मैं आकाश जिंदल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD करने जाता हूँ और उस FD पे मान लीजिए 5% ब्याज है, तो मुझे स्टेट बैंक लिख के देता है कि आकाश जिंदल को 1 लाख रुपया
और 5,000 रुपये ब्याज 1 साल बाद मिलेगा, और मैं स्टेट बैंक में 1 साल बाद जाके कह सकता हूँ कि जनाब ये मेरी एफडी है, 1,05,000 रुपये मुझे वापस कीजिए, तो वहाँ स्टेट बैंक मुझे वो पैसा देगा और मैं उनसे जाके वो डिमांड कर सकता हूँ। सिमिलरली किसी कंपनी के शेयर लेता हूँ, कोई भी XYZ ABC कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेट होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर MD रेगुलेट होता है, और कंपनी को मैं अकाउंटेबल ठहरा सकता हूँ, AGM में जाके सवाल पूछ सकता हूँ, और हर करेंसी या इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर है। करेंसी का रेगुलेटर रिजर्व बैंक है, शेयर्स लेते हैं लोग, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लेते हैं तो रेगुलेटर है सेबी। अगर 150 रुपये का मोबाइल का प्लान भी लेते हैं तो उसके लिए भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेटर है। इंश्योरेंस लेते हैं 2,000 रुपये का भी। वहीं चीन ने डिजिटल संपत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि रिपोर्ट की अगर माने तो RBI की चेतावनी के बाद भी भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक नियामक के पक्ष में है, यानी भारत पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की बजाय इस पर पैनी नजर रखेगा। इससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना पक्ष रखते हुए ये भी संकेत दिया था कि बिल में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाया जा सकता है। संभावना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी से कमाई होती है तो उस कमाई पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जा सकता है। फिलहाल खबरों के एक्सट्रीम में मेरे साथ आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।